तो हे गाइस, दिस इज प्रियांक। बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपका आज के नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी एडिशन और मैट्रिक्स के बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे, बोर्ड के क्वेश्चन भी करवाए थे, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कवर कर दिए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो वीडियो जाकर देख के आओ। पूरी रैपिड फायर की सीरीज डाली हुई है, ठीक है। बहुत मजेदार, बहुत लोगों का अच्छा से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और यदि किसी को देखना तो और कमेंट कर देना, और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और आगे और अलग अलग चैप्टर्स के लिए पूरी रिवीजन की सीरीज बनाऊंगा। रिवीजन का मतलब ये मत समझना कि खाली मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा और स्पीड में करा के छुप भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट भी होगा, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। क्वेश्चन कौन से पूछे आते बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट है सब कवर होगा। इसलिए सीरीज का नाम होगा रैपिड फायर, मतलब फायर कर देंगे इस बार बोर्ड में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारा चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें आज मैं दिखाऊंगा कि दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। स्टार्ट करता है इसका वीडियो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ए इज इक्वल टू गिवन एक मैट्रिक्स, सपोज मेरे को दिया है 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें को गिवन है क्या 1 2 3 4 मैट्रिक्स। और एक मेरे पास एक और मैट्रिक्स है बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स है 5 6 7 8, ठीक है। दो मैट्रिक्स है मेरे पास गिवन है, इसमें मेरे को उसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है। ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी, ठीक है। तो मतलब ए इंटू बी हमको निकालना, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए डॉट बी, ए इंटू बी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स के मेरे पास ये 1 2 3 4, इसको लिख देंगे एज इट इज 1 2 3 4, यानी एज इट इज लिख दिया। इंटू बी क्या है, ये 5 6 7 8, ये क्या आ गया, दो मैट्रिक्स आ गए। इन दो मैट्रिक्स से मेरे को क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना है, जो कि बड़ा आसान है। अब ध्यान से सुनना, अब पूरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, पहला जो मैट्रिक्स है इसमें जो रोज है, रोज के लिए रोज में लाइन खींच दी है, ये लाइन खींच देना, ये लाइन खींच दी है, ठीक है। रोज के लिए क्या करना है, पहले मैट्रिक्स में रोज में क्या करना, दो लाइन खींच देना, या तीन है तो तीन लाइन खींच देना, ठीक है। यहाँ पे कितनी रो है, दो रो है, तो दो रो के लिए अपन ने क्या किया, दो लाइन खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में क्या करना है, कॉलम के लिए लाइन खींचना है। कॉलम के लिए ये लाइन खींचा, और ये सेकंड कॉलम के लिए सेकंड लाइन खींचा, ठीक है। दो रोज थे, शुरू में क्या करना है, दो रोज खींचे अंडरलाइन, और दूसरे मैट्रिक्स में क्या किया, कॉलम में लाइन खींच दिए, बस। अब इसको कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, ठीक है। 1 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक रो में जितने एलिमेंट है और एक कॉलम में जितने एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होंगे। रो में पहला नंबर ये और कॉलम में पहला नंबर ये, तो 1 इंटू 5 होगा, 1 इंटू 5। अब इसके बाद हो गया प्लस करेंगे, प्लस लिखा। रो का मतलब क्या था, एक रो में चल रहा है, एक रो में 1 है, रो में 1 के बाद क्या है, 2 है, तो उसको क्या लिख देंगे, 2। यहाँ पे लिख दिया क्या मैंने, 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम में 5 अपन ने पहले मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 6 से, मतलब रो का पहला एलिमेंट और कॉलम का पहला एलिमेंट, रो का सेकंड एलिमेंट तो कॉलम का भी सेकंड एलिमेंट, समझ गए। 1 को 5 से किया, प्लस लगा दिया मैंने, फिर 2 इंटू 6, 2 को 6 से कर देंगे, तो 2 इंटू 6, समझ में आ रही बात। तो एक रो एक कॉलम, ठीक है, दो रो दो कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, 2 को 6 से किया। अब ये कॉलम हो गया, अब ये कॉलम की बारी, ठीक है। रो अभी सेम चलेगी, ठीक है ना। कॉलम में ध्यान रखना बस, कॉलम रो आपकी कैसे चलेगी, 1 2, पहले अभी रो को खाली एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, उसको दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। तो क्या हो जाएगा, ये पहला एलिमेंट सेकंड कॉलम का है, ये पहला एलिमेंट क्या है 7, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 7 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। पहला एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट से, और फिर सेकंड एलिमेंट को 7 के बाद जो कॉलम में कॉलम के में जो सेकंड एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 7 कर दिया मैंने, ध्यान से सुनना। एक रो लगाया, फिर एक कॉलम, है ना, एक कॉलम खत्म हो गया, तो अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि दोनों कॉलम से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 इंटू 7 किया, प्लस लगाया मैंने, और 2 इंटू 8 कर देंगे, मतलब रो का सेकंड एलिमेंट आ गया,
इंटू कॉलम का सेकंड एलिमेंट आ गया, सिंपल। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, सिंपल। मतलब 1 का 5 से हुआ, फिर 2 का 6 से हुआ, यहाँ पे ये लिख दिया। फिर इसके बाद अपन ने क्या पकड़ा, सेकंड कॉलम। पहले कॉलम में अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से किया, प्लस लिखा, फिर 2 इंटू 6 कर दिया, ये खत्म। उसके बाद इससे यहाँ पे लाइन खींची, 1 इंटू 7, मतलब पहले रो के पहले सेकंड कॉलम से पहला उससे मल्टीप्लाई किया, प्लस लिखा, फिर उसके बाद 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 मतलब क्या, जो सेकंड कॉलम में आया, पहला कॉलम खत्म हुआ, फिर दूसरा कॉलम खत्म हुआ, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये रो को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और प्लस का मतलब ये होता है कि जैसे ही एक डिजिट दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई हो गया तो उसके बाद प्लस आएगा, और सेकंड मतलब उसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसके बाद वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे भी इस कॉलम में मैंने करी, और यही चीज सेकंड कॉलम में भी मैंने करी, जिसकी वजह से मेरा ये आ गया। अब इसके बाद अब सेकंड रो की बारी, पहले रो का काम हो गया, सेकंड रो 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, पहला। अब ध्यान सुनो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख देंगे, 3 इंटू 5। 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कॉलम में सबसे पहले क्या आया, 5 आया। अब क्या लिख देंगे, 3 का 5 से तो हो गया, अब लिखेंगे प्लस, प्लस लिखा। अब उसके बाद आएगा 4, 3 के बाद आया रो में क्या 4, और 5 के बाद कॉलम में क्या है 6, तो 4 का 6 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल, ठीक है। तो क्या हो गया, इसी रो में मैंने एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे कॉलम की बारी, ठीक है। तो दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है 3, और पहले क्या है 7, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7। जैसे ही 3 इंटू 7 हो जाएगा उसके बाद मैं लगा दूंगा प्लस, प्लस लगा दिए, और 4 इंटू 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रो में 3 के बाद क्या है 4 आ जाएगा। 4 इंटू 7 के बाद कॉलम में क्या है 8 आया, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। लाइन तो मैं इसलिए खींच रहा है जिससे क्या है 2 रो खींचा, जिससे क्या है एक के बाद एक के बाद क्या है, आप आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला रो में 5 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ये प्लस लिखा, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, रो के बाद कहिए, कॉलम के बाद कहिए, फिर उसके बाद रो का पहला ये, उसके बाद 7 मतलब कॉलम पहला ये, उसके बाद प्लस लिखा, 2 इंटू 8 कर दिया, मतलब उसके बाद 1 के बाद 2 आया, 2 लिखा, इंटू 7 के बाद क्या 8 आया, मतलब एक के बाद एक के बाद ऐसे मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं। और 3 का फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस उसके बाद क्या है 3 के बाद 4, और 4 के बाद 5 के बाद क्या है 6, तो 4 इंटू 6 कर दिया मैंने, ये ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद 3 इंटू 7 कर दिया मैंने, मतलब सेकंड रो का पहला डिजिट है और कॉलम का पहला डिजिट है, तो 3 इंटू 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई प्लस लगाया, और उसके बाद ये है 4 इंटू 8 कर देंगे, तो 4 इंटू 8 मैंने लिख दिया। मतलब एक के बाद एक कर रहे हैं, पहले ये तो फिर ये, एक के बाद एक है ना, सबको एक से नहीं कर देना है, एक एक करके, है ना। और ऐसे इसे तो मैं रो खींचा, एक रो फिर 2 रो, मतलब पहले एक रो से, फिर एक रो का पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, प्लस 6 2 से हो जाएगा 12, उसके बाद आएगा 5 3 यहाँ पे 15, प्लस 6 4 से 24, ठीक है। समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन पूरा थ्योरम, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा 5 + 12, और यहाँ पे क्या लिख दिया 15 + 24, ठीक है। मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसी को पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, एक मिनट। 1 इंटू 5 क्या होगा 5, 6 2 = 12, 3 5 = 15, 4 6 = 24। इस तरीके से क्या हुआ, इसको मैंने पूरा सॉल्व कर, इन दोनों को भी सॉल्व कर दिया। 7 1 = 7, प्लस 8 2 = 16, 16 एज इट इज आ गया, 3 7 यहाँ पे 21 एज इट इज आ गया, प्लस है ना, प्लस आ गया 4 8 = 32, 22। ये पूरा मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। अब इसी को क्या करें, और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 12 और 5 17, 16 और 7 24, सॉरी 23 होगा, 15 + 24 समझ में आ रहा है, और 24 और 15 39, इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व कर दिया। और 21 + 32 विच इज नथिंग बट 2 और 1 3 5, ये मेरा मैट्रिक्स का पूरा मैंने निकाल दिया। तो मेरे पास क्या आ गया A डॉट B, ठीक है, निकाल दिया मैंने। इसको पॉज करके नोट कर लिया, आगे और अच्छे से क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, हाँ अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये 1 2 3 एक मैट्रिक्स गिवन है, और इनटू 2 3 4 उसका मेरे को प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले एज इट इज लिख देते हैं, 1 2 3 इंटू 2 3 4 एज इट इज लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। सबसे पहले ध्यान रखना, रो और कॉलम बताया था, तो पहले मैट्रिक्स में क्या करेंगे, रो खींच लेंगे। टोटल कितनी रो यहाँ पे 1 2 3 रो आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अंडरलाइन कर लेंगे, एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई,
ठीक है। तो 3 रो खींच लिए। सबसे पहले मैट्रिक्स में रो खींचेंगे। रो के लिए मतलब रो के लिए क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। लाइन खाली दिखाने मतलब समझने के लिए, वहाँ पे एग्जाम में मत लिखना, ठीक है ना। और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में क्या करना था, कॉलम के लिए लाइन खींचनी है। कॉलम के लिए खींची, फिर 3 खींची। 3 कॉलम है, 1 2 3, एक एलिमेंट है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 है। 1 2 3, 3 कॉलम आ गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, 1 सेकेंड, टोटल कितने थे कॉलम है, 3 कॉलम है, 3 रो है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक एक करके करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो में क्या है पहले 1, कॉलम में क्या है 2, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। पहले मैट्रिक्स खींचा बड़ा सा और 1 इंटू 2 कर दिया, ठीक। इसी तरीके से एक कॉलम खत्म हुआ, अब दूसरे कॉलम की बारी, 1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से। और इसी तरीके से क्या हो गया, 1 इंटू 4 भी हो जाएगा, 1 इंटू 4 सिंपल। और 2 इंटू, अब देखना पहली रो खत्म हो गई, अब पहली रो को यहाँ पे तीनों कॉलम से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो की बारी, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 4, समझ में आ रहा अच्छे से। 3 इंटू 2 मतलब कि देखो 2 सेकंड रो थी, यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई हुआ, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। अब थर्ड रो 3 इंटू, अब उसका पहला कॉलम क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तरीके से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, क्या हो गया, 1 इंटू 2 2, 2 2 या 4, क्या आ गया 4, 3 2 6, क्या आ गया 6, समझ में आ रहा अच्छे से। 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12। ये हमने निकाली मैट्रिक्स, पूरा मैट्रिक्स मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये 2 मैट्रिक्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो के नीचे लाइन खींच देंगे समझने के लिए, और दूसरे में पहले मैट्रिक्स में रो खींचा, और सेकंड मैट्रिक्स में क्या करना है, कॉलम के लिए लाइन खींचनी है, और एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉल्व कर दिया। इसको पॉज करके नोट कर लो। दोस्तों आई होप कि आपने ये पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बोर्ड क्वेश्चन में जो पूछे गए वो भी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो वो कम से कम 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसको अच्छे से देख लेना, पूरी सीरीज देख लेना, जिससे आपको कम से कम 5 से 6 मार्क्स आपको पूरे गारंटेड आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी अभी 2-3 वीडियो आई थिंक और आएंगे। इसी के साथ के वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया, वैसे समझ में तो आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है। जो भी होता है उसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये सारी, ठीक है। और आगे इसको बेनिफिट होगा। सीधा आज वीडियो खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।